जिस किसान का नहीं मिला है उस सभी किसानों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगली किस्ती के साथ टोटल 10,000 आपको मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 इंस्टॉलमेंट का जो स्टेटस है, स्टेटस का पर काफी ज्यादा किसानों का ये मैसेज आ रहा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल, RFT पेमेंट प्रोसीड, स्टेटस पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है खाली। तो दोस्तों ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिस किसान ने अभी तक PM किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस को ओपन ही नहीं किया, उस कैटेगरी किसान भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो 14 इंस्टॉलमेंट का सबसे बड़ा सिस्टम का पर, क्योंकि दोस्तों 14 इंस्टॉलमेंट के लिए ऐसा एक सिस्टम अपडेट किया है किसान भाइयों के लिए, बहुत अच्छी अपडेट दिया है। दोस्तों कौन सी टॉपिक इस वीडियो में किसान भाइयों को जानकारी मिलेगा। सबसे पहले देखिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है FTO। तो दोस्तों FTO नो है उसके बाद भी आपको जानकारी मिलेगा, यस है तो उसके बाद भी जानकारी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 14 इंस्टॉलमेंट आने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले ये सभी जानकारी सभी किसानों को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जानकारी मिलेगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट क्या होता है और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद है RFT सिग्नेचर बाय स्टेट। दोस्तों RFT क्या भाई सेम है, आपको इसका मतलब क्या होता है, RFT जनरेट कब होता है। उसके बाद आता है पेमेंट प्रोसीड। तो दोस्तों पेमेंट प्रोसीड का मतलब क्या है, पेमेंट प्रोसीड होने के बाद कितने दिनों में पैसा आपका अकाउंट पर आता है, इसका भी जानकारी मिलेगा। उसके बाद देखिए स्टेटस पर ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक है। ये भी मिल रहा था, जिसके लिए मैंने ये भी बात करूंगा कि स्टेटस पर अगर आपका सब कुछ खाली है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, उस कैटेगरी किसानों को क्या हाल होगा। उसके बाद देखिए 14 इंस्टॉलमेंट तो पेमेंट प्रोसीड होने वाला है, लेकिन 14 इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन है अब तक मतलब ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों रुका हुआ पैसा मिलेगा कि नहीं, और 14 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन क्यों ऐड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, किसान सम्मान निधि योजना का जो भी स्टेटस है, स्टेटस को ओपन कर लीजिए। जो नया किसान है, नया किसान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस को ओपन करने के लिए आपका मोबाइल फोन से कोई भी एक ब्राउजर में चार्ज करना होगा PM किसान। दोस्तों जिस किसान को बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना आता है, उस सभी किसान डायरेक्ट वीडियो को थोड़ा स्किप करके बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन कर लीजिएगा। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के लिए सिंपली आपको PM किसान चार्ज करने के बाद सबसे पहला जो लिंक मिलेगा pmkisan.gov.in, ये लिंक पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद एक पॉपअप भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, ये आपको 14 इंस्टॉलमेंट का हस्तांतर करने वाला है, यानी कि कैसे काम करने वाला है। इसका जो आपको लोकेशन है, लोकेशन दिया है सिक्किर जिला, यानी कि राजस्थान का सिक्किर जिले से ये पैसा ट्रांसफर होगा। दिनांक का हिसाब से देखिए 27 जुलाई 2023। दोस्तों ये जो पैसा है 27 जुलाई 2023 शाम तक वेट करनी होगी। शाम तक पैसा सभी किसानों का खाता पर आ जाएगा, सुबह को नहीं आएगा। कुछ किसानों को 11 बजे से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान सिक्किर जिले से है तो दोस्तों ये PM इवेंट पर क्लिक करके रजिस्टर करके आप इवेंट के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको मोदी का न्यूज़ भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप सिंपली इसे टास्क कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था, तो दोस्तों बेनिफिशियरी जो स्टेटस के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये फार्मर कॉर्नर पे आके नाउ और स्टेटस पर क्लिक करके जो आपने जो बेनिफिशियरी स्टेटस है इसी को निकालना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। दोस्तों अगर आपका मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, दोस्तों कैसे निकाला जाता है। अगर आप नया किसान है, अब तक आपने बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक नहीं किया है, उसके लिए दोस्तों आपका ऊपर और एक वीडियो बना दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जिस किसान को रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, उस सभी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड आपको ये बॉक्स में डाल के गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी स्टेटस होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों स्टेटस पर आने के बाद सबसे पहले देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभार्थी है, लाभार्थी का डिटेल्स मिलेगा। फार्मर नेम क्या है, फार्मर का फादर नेम क्या है, फार्मर का एड्रेस क्या है, फार्मर का मोबाइल नंबर क्या है और फार्मर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। दोस्तों ये तो आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों बहुत सारे किसानों का ये प्रॉब्लम चल रहा है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
इसमें डेट शो नहीं हो रहा है, जिस किसान का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट शो नहीं हो रहा है उसी सभी किसान को क्या करना होगा, उस सभी किसान का स्टेटस पर वेरिफिकेशन जारी है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसमें रुका हुआ है, इसमें इतना टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपको जानना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, जो आपको दूसरा नंबर पे आता है। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर देखिए ये तीनों पॉइंट्स सही करना, यानी कि ये तीनों पॉइंट में ग्रीन सिग्नल होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट देखिए, लैंड सेटिंग अगर आपका नो होगा तो दोस्तों जमीन से वेरिफिकेशन करके सही करना होगा। ये KYC नो होगा तो दोस्तों अपना आधार और मोबाइल नंबर से करके सही करना होगा, यानी फेस ऑथेंटिकेट करके भी आप इसको सही कर सकते हैं। अगर अपना इसमें बता रहा है बैंक आधार सेटिंग, अगर आपका बैंक आधार सेटिंग नो बता रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने इंडिया पोस्टल पर यानी कि PM किसान सम्मान निधि योजना में जो भी आधार कार्ड आपने दिया था वही आधार कार्ड से अपने इंडिया पोस्टल पर खाता खोल के DBT लिंक करके अपने आधार सेटिंग को सही कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों पॉइंट को सही रखना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट सही होगा, इसका मतलब ये नहीं है आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको जाना होगा तीसरा नंबर का ऑप्शन में, जो आपको थर्ड ऑप्शन पे आता है, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेटस भी अगर आपका ऑप्शन शो हो रहा है तो दोस्तों ये आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपका ऑप्शन इसमें शो नहीं हो रहा है ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभार्थी का सभी स्टेटस पर ये तीनों पॉइंट शो नहीं कर रहा है। दोस्तों किसी किसान का ये भी है जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट हटा हुआ है, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेटस दिख नहीं रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जिस किसान का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी तरह किसान का ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा 14 इंस्टॉलमेंट के बाद। और जिस किसान का तीसरा इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है उस कैटेगरी किसान भी इसको फॉलो कीजिएगा। इस पर आने क्लिक करने के बाद ये तीनों पॉइंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। ये तीनों में मतलब ये चारों बॉक्स में मतलब ब्लैंक होनी चाहिए, इसमें कुछ भी लिखा नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे किसानों का अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहा है। अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी का मतलब है आप इसका मतलब इजी भाषा से कहा जाता है आप पात्रता नहीं था, अगर आपने वेरिफिकेशन करा लिया है उसके बाद भी अगर आपका ट्रेसेबल बेनिफिशियरीज आ रहा है तो दोस्तों आप लोग पैसा मिल जाएगा, घबराने का बात नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन बाद भी अनट्रेसेबल जो बेनिफिशियरी से ये नहीं हटेगा, इंस्टॉलमेंट अपडेट होने के बाद ये हट जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा इसमें लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, जो किसान सम्मान निधि योजना के लिए यानी कि बेनिफिशियरी लाभार्थी के लिए सबसे बिग अपडेट। तो दोस्तों लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम ही रखा है लेटेस्ट वर्जन, तो दोस्तों लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद सबसे तो इंपॉर्टेंट के बाद होता है देखिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में FTO। तो दोस्तों वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट को बताया था कि किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से लाभार्थी के लिए एक बढ़िया सा अपडेट लेके आया है। क्या अपडेट है हम कब बताएंगे ये नहीं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप कीजिए अंत तक जरूर देखिएगा। जिस किसान ने वीडियो को बिना स्किप कीजिए अंत तक देखिएगा उस सभी किसानों के लिए मतलब उन सभी लाभार्थी के लिए जो ये जानकारी है सही मिलेगा, और जिस किसान ने मतलब स्किप करके वीडियो को देख लेगा उस सभी किसान को सही से पता नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है किसान भाइयों को गाइड करना और किसानों का जो परेशानी है इसको दूर करना। तो दोस्तों अभी देखिए ये जो किसान है, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे करके बताया था कि FTO का पर दोस्तों FTO नो और यस, सिर्फ ये ट्रेंड चल रहा है किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस पर ज़्यादा। मतलब जब भी मैंने कमेंट बॉक्स निकालता हूँ सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रहा है FTO नो यस नो यस नो यस। दोस्तों अगर आपका नो आ रहा है इसका मतलब आपका नाम पर फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं हुआ है, लेकिन आपका यस हुआ है इसका मतलब आपका फंड ट्रांसफर ऑर्डर यस हो चुका है। यस हो चुका है फंड ट्रांसफर, इसका मतलब आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों के साथ मैंने आपको दिखाने वाला हूँ FTO यस होने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिला, ऐसे भी लाभार्थी मेरे पास है, ऐसा भी स्टेटस मेरे पास है। तो दोस्तों अगर आपको स्टेटस मैंने आपको लास्ट में दिखा दूंगा टाइम मिलेगा तो, उससे पहले हम देखते हैं मतलब FTO नो और यस। दोस्तों FTO नो होगा उसके बाद भी पैसा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो पहले वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि FTO ट्रांसफर होगा, FTO यस होगा, FTO से RFT पर जाएगा, इसका रूल्स बनाया था। तो दोस्तों FTO मतलब देखिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर ये हो भी जाता है, उसके बाद भी FTO नो दिखाता है, मतलब सर्वर के वजह से पहले अभी पेमेंट मोड आधार कार्ड दिया है जिसकी वजह से सर्वर में तुरंत अपडेट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन पैसा रिलीज होता है उसी दिन अपडेट हो जाता है। दोस्तों FTO नो और यस से इतना टेंशन मत कीजिएगा, आगे मैं जो भी जानकारी दूंगा उस जानकारी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले देखिए वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, मतलब पेमेंट स्टेटस पर। दोस्तों जिस किसान का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है उस सभी किसानों का मतलब होता है अपने राज्य सरकार से वेरिफिकेशन जारी है आपका स्टेटस पर। मतलब अगर आपका स्टेटस पर राज्य सरकार से वेरिफिकेशन सही पा जाएगा उसके बाद ही इसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल हट जाएगा। दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल आने के मतलब आपको इतना टेंशन नहीं है, राज्य सरकार से वेरिफिकेशन जारी है। उसके बाद आता है जिस किसान का इसमें पेमेंट स्टेटस पर RFT सिग्नेचर बाय स्टेट आ रहा है। दोस्तों RFT का मतलब होता है अपनी वेटिंग फॉर अप्रूवल, मतलब राज्य सरकार से
वेरिफिकेशन कंप्लीट होके यानी कि दोस्तों जांच पूरा करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार के पास सेंड हो जाता है, उसके बाद ये RFT जनरेट होता है। अभी केंद्र सरकार आपका जो स्टेटस को वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर करेगा। दोस्तों पेमेंट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? पेमेंट स्टेटस पर जिस किसान का पेमेंट प्रोसीड आ रहा है, दोस्तों पेमेंट प्रोसीड का मतलब है आपने केंद्र सरकार से अपना जांच यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट करके कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद आपका पैसा के लिए फंड ऑर्डर करके आपको पैसा भेज दिया है, उसके बाद ही आपको पेमेंट प्रोसीड आता है। दोस्तों पेमेंट प्रोसीड आने के बाद भी बहुत किसानों का ये कंप्लेन आ रहा है कि पैसा तो मुझे नहीं मिल रहा है। दोस्तों पैसा पेमेंट प्रोसीड होने के बाद दोस्तों 1 महीने के अंदर ही पैसा मिलना चाहिए। जिस किसान का नहीं मिला है उस सभी किसानों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगली किस्ती के साथ जितने भी किसानों का पेमेंट प्रोसीड होने के बाद पैसा नहीं मिला है उस सभी इकट्ठा करते जितना पैसा होगा आप हिसाब करके रखिएगा। अगर आपका 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्रोसीड आ रहा है, अगर आने वाला 1 इंस्टॉलमेंट है, मिला के 5 इंस्टॉलमेंट है, टोटल 10,000 आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है जिस किसान का इसमें पेमेंट स्टेटस पर मतलब कंप्लीटली ब्लैंक आ रहा है, खाली आ रहा है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, उस कैटेगरी किसान बहुत परेशान है कि पैसा मिलेगा कि नहीं। दोस्तों पेमेंट स्टेटस पर जिस किसान का ब्लैंक आ रहा है, खाली आ रहा है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, उस कैटेगरी किसान भी घबराने का बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आगे और भी जानकारी दूंगा, उस सभी जानकारी को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों अभी देखिए जिस किसान का मतलब ये तो मैंने खत्म कर लिया है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से RFT वेटिंग फॉर अप्रूवल, पेमेंट प्रोसीड और खाली, ये सारों पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आप जो पॉइंट आता है देखिए आपको 14 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अभी तक ऐड क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों 14 इंस्टॉलमेंट का जो ऐड है मैंने दूसरा और एक वीडियो में बता दिया था, मतलब उसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि 14 इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन है ये 27 जुलाई 2023 में अपडेट होगा, मतलब जिस दिन पैसा जारी होगा उसी दिन ही अपडेट होगा। उससे पहले 14 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अपडेट नहीं होगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि का जो पैसा है अभी सिस्टम चेंज कर दिया है, पैसा भी आधार मोड आ रहा है। दोस्तों जिस दिन पैसा जारी होगा किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, उसी दिन ही 14 इंस्टॉलमेंट का जो इसमें इंस्टॉलमेंट नंबर है यानी कि 14 इंस्टॉलमेंट का जो स्टेटस है ऑप्शन ऐड होगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं पहले क्या था, किसान सम्मान निधि योजना का 14 इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले जो 13वीं इंस्टॉलमेंट, 12वीं इंस्टॉलमेंट, 11 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी हुआ, उस कैटेगरी किसानों का क्या सिस्टम मिला था। 1 हफ्ता का पहले इंस्टॉलमेंट इसमें शो हो जाता है, उसके बाद RFT, उसके बाद वेटिंग फॉर ऐसा कुछ लिखा भी शो होता है, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर होता है। लेकिन अभी सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। क्या है देखिए, पहले क्या था कि अकाउंट पर पैसा आ रहा था, यानी कि अकाउंट मोड पेमेंट था, केंद्र सरकार से पैसा भेजता है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको बैंक से आपको चेक करता है, उसके बाद ही आपका पैसा अकाउंट पर ट्रांसफर होता है। लेकिन अभी क्या गया, सिर्फ अपने केंद्र सरकार से जिस दिन पैसा भेजेगा डायरेक्ट ही आपका पैसा आधार मोड आ जाएगा, मतलब आपका जो रोड है, आपका जो पैसा आने का क्लियरिटी है ये आधार है। इसलिए दोस्तों आपको आधार सर्विस को ओके रखना बहुत मैंडेटरी है। तो दोस्तों अभी आपको मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आधार सर्विस को हम ओके कैसे रखेंगे, क्योंकि पैसा आपको डायरेक्टली आ रहा है, इसमें आपको कोई बैंक मैनेजर नहीं है, इसमें डायरेक्टली पैसा आ रहा है। तो दोस्तों पहले सिस्टम नहीं है, इसीलिए आपको क्या है आधार को ओके रखना है। आधार आप कैसे ओके रख सकते हैं, आधार ओके रखने से आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा कि आप आधार ओके रखा है। तो दोस्तों आपको आधार को ओके रखने के लिए सबसे पहले एलिजिबल स्टेटस पर देखिएगा अपने आधार बैंक सेटिंग स्टेटस को येस है या नो है। अगर येस है उसके बाद आपको चेक करना होगा PFMS स्टेटस, उसके बाद आपको चेक करना होगा आधार से कौन सी बैंक अकाउंट लिंक है। तो दोस्तों अगर आप सभी को इसका सभी जानकारी पता है उसके बाद भी आप थोड़ा भी जो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर दोस्तों स्किप ना करो तो उसमें अच्छा होगा। तो दोस्तों अभी आपको बताने वाला हूँ जिस किसान का पेमेंट मोड आधार हुआ है, तो दोस्तों पैसा तो आधार मोड आने वाला है, लेकिन अभी क्या करना होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से PFMS का लाइव स्टेटस को चेक करना होगा। दोस्तों PFMS का लाइव स्टेटस चेक करने का जो प्रोसेस है, जिस किसान ने अभी तक नहीं पता है उसी तरह किसान को क्या करना होगा, डायरेक्ट ये पेज पर आना होगा। ये पेज किस तरह आता है, ये पेज आने का प्रोसेस क्या आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। सिर्फ मैंने आपको एक लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि आपको एक लिंक पर क्लिक करना है, लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वरना मैंने वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनमें क्लिक करके भी आप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों ये पेज पर आने के बाद सिंपली आपको ये 4 बार में टास्क करना है। उसके बाद आपको ये जो पेन जैसा ऑप्शन है उसी पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें क्या करना होगा, ये जो स्टार है, स्टार दिखा रहा है, स्टार को हटाना होगा। स्टार को हटाने के बाद स्टार के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करके चार्ज करना होगा। दोस्तों चार्ज करने के बाद PFMS का जो भी डाटा होगा आपके सामने निकल जाएगा। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से PFMS का डाटा अगर आपका इसी तरह आ रहा है, मतलब कुछ
भी लिखा नहीं आ रहा है, सिर्फ पेमेंट मोड आधार है और पीएफ में रेस्पॉन्स एक्सेप्ट है। इसका मतलब आप टेंशन मत कीजिएगा, अपनी जो आधार सर्विस है ये ओके है। अगर अपना आधार सर्विस ओके नहीं होगा तो दोस्तों इसमें आपको पेमेंट मोड अकाउंट होगा, पीएफ में तो एक्सेप्ट ही होगा, लेकिन नीचे और भी ऑप्शन इसमें दिखाई देगा। अगर दोस्तों मैंने इसी तरह सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, सेम इस तरह दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि आपका जो स्टेटस है आधार, मतलब आधार जो लिंक है, आधार का जो रोड है, जो पैसा आने का रास्ता है, जो उसको रोड कहा जाता है, पैसा आने का लिंक आपका क्लियर है। लेकिन आगे और भी एक स्टेप है, अगर आपका वो स्टेप भी क्लियर है इसका मतलब आप निश्चिंत है। तो दोस्तों वो स्टेप के लिए क्या करना होगा, फिर से कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर में आपको सिंपली चार्ज करना होगा डीबीटी भारत। दोस्तों डीबीटी भारत चार्ज करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको देखिए वेट करिएगा। तो दोस्तों मैंने डिवाइस को डेस्कटॉप मोड कर लिया है, क्योंकि दोस्तों मैं जितना भी वीडियो अपडेट करता हूँ सब मोबाइल डिवाइस से, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी सिर्फ मोबाइल फ़ोन में है और मोबाइल से ही काम करना चाहता है, मोबाइल में से इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए इससे मैंने डीबीटी भारत चार्ज कर दिया है, आप लोग भी चार्ज कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सिंपली कहा जाएगा, देखिए जो सिंपली आपको क्या करना होगा, राइट साइड में कॉर्नर में ये जो सिटीजन ऑफ बैंक आधार लिंकिंग, इसी पर क्लिक करना होगा। तो इसी पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आपको आधार कहा जाता है, आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज ओपन होगा। आप चाहे तो आधार वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते थे, पहले सिस्टम यह था, लेकिन अभी वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए आपको डीबीटी भारत का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आना पड़ता है। तो दोस्तों इसी पर आने के बाद आप सिंपली इसमें आधार नंबर एंटर कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको ए टू जेड दिखाऊंगा, तो दोस्तों ए टू जेड ही दिखाने वाला हूँ। इसमें आपका जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर को आप इसमें एंटर कर दीजिएगा। दोस्तों आधार नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, ये जो कैप्सा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्सा कोड को आपको ऊपर की तरफ डालना होगा। स्मॉल में होगा तो स्मॉल, कैपिटल लेटर में होगा तो कैपिटल लेटर में। दोस्तों ये कैप्सा सेम डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा, वही ओटीपी डालना होगा। मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा, देखिए कांग्रेचुलेशन बैंक आधार मैपिंग हैज बीन डन, मतलब ये है अपने आधार रोड कंप्लीट करना। अगर आपने इतना तक कंप्लीट कर लिया, इतना तक वेरिफिकेशन कर लिया है, इसका मतलब है आपका जो पैसा 27 जुलाई में आने वाला है, जिस रोड से आने वाला है वो रोड आपका क्लियर है। जैसे कि देखिए ये किसान का, मतलब ये जो स्टेटस मैंने आपको ओपन करके रखा है, ये किसान का 100% 27 जुलाई में पैसा आएगा। दोस्तों क्यों कहा है, देखिए ये किसान का तो पीएफ में स्टेटस भी सही है और बेनिफिशियरी स्टेटस पर भी मैंने जिस तरह बताया सेम टू सेम है। ये जो कंग्रेचुलेशन आ रहा है, बैंक सेडिंग स्टेटस भी देखिए कि इस बैंक पर बता रहा है बैंक नेम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब मैंने बताया था कि जिस किसान का बैंक अकाउंट इंडिया पोस्टल पर होगा उस सभी किसानों को 100% पैसा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ इंडिया पोस्टल पर होने से नहीं होगा, मैंने जो भी जानकारी दिया है इस वीडियो में, आप चाहे तो फिर से स्किप करके देखिएगा, फिर से दोबारा चालू करके देखिएगा। आप सिर्फ ये वीडियो को देखो और किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से कुछ भी वीडियो मत देखो, आप इसे ही बैठ जाइएगा। किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 27 जुलाई में आपको मिल जाएगा, अगर मैंने जिस तरह जानकारी दिया है, अगर आपका सब कुछ सेम टू सेम है। तो आप बात करते हैं जिस किसान का इंडिया पोस्टल पर नहीं है, उस सभी किसान को क्या होगा, उस सभी किसान को भी पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें 100 to 10% गारंटी नहीं है, जितना गारंटी इंडिया पोस्टल पर है। लेकिन दोस्तों आपको शायद ये भी हो सकता है क्वेश्चन, पहले तो आ रहा था एसबीआई में, बड़ौदा, बहुत सारा बैंक है, आ रहा था, अभी क्यों नहीं आएगा। देखिए ये मेरा पैसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रुका हुआ है, 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट और ये 10 नंबर का इंस्टॉलमेंट सेंड होने के बाद ऑटोमेटिक पैसा रुक चुका है। ऑटोमेटिक रुकने के बाद ही आपको किसान सम्मान निधि योजना का ये रूल्स बनाया था कि इंडिया पोस्टल पर खाता खोलो। ये जो अपडेट है मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने डाला था, मतलब पहले जिस किसान ने मेरे बात को सुन के ये काम कराया था, इंडिया पोस्टल पर डीबीटी लिंक कराया था, उस सभी किसान को ऑलरेडी 13 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। लेकिन जिस सब्सक्राइबर ने और जिन लाभार्थी ने अभी तक नहीं किया है इंडिया पोस्टल पर डीबीटी लिंक, उस कैटेगरी किसानों को 14 इंस्टॉलमेंट तक मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी के लिए एक बढ़िया सा अपडेट है। दोस्तों बढ़िया सा अपडेट क्या है, देखिए किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिस किसान का स्टेटस अपडेट नहीं हो रहे, मतलब स्टेटस पर कोई भी लिखा नहीं आ रहे, एफटीओ नहीं हो रहे, एफटीओ यस नहीं हो रहे, वेटिंग फॉर अप्रूवल हट नहीं रहा है, काफी दिनों से सिर्फ वेटिंग फॉर अप्रूवल बता रहे हैं, इस
के बाद RFT जनरेट नहीं हो रहे, उस सभी किसानों के लिए एक टेंशन दूर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अगर आपका मतलब एलिजिबिलिटी स्टेटस पर तीनों पॉइंट सही होगा, इंडिया पोस्टल पर खाता होगा, अगर आपका स्टेटस पर सब कुछ सही होगा दोस्तों, ये जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स है इसमें अभी अपडेट नहीं होगा। डायरेक्टली जब जिस दिन इंस्टॉलमेंट जारी होगा उसी दिन ही आपको ये स्टेटस एक दिन में अपडेट हो जाएगा। इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। FTO प्रोसीड न होगा उसके बाद भी पैसा मिलेगा, FTO प्रोसीड यस होगा उसके बाद भी पैसा मिलेगा, स्टेटस पर कंप्लीटली ब्लैंक होगा उसके बाद भी पैसा मिलेगा। इसका ऊपर मुझे फाइनली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैंने वीडियो अपडेट देने के लिए कोशिश करूंगा। चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब करो और ये जो वीडियो है दूसरे किसानों के ऊपर शेयर करो। दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।